अपन ने क्लासेस सिलेबस पूरा करवा दिया था, कंप्लीट आपका सिलेबस हुआ था, लेकिन फिर भी अपन रिवीजन के लिए और आपको स्टडी से जोड़े रखने के लिए क्लासेस लेके आते रहेंगे और आप वो रेगुलर क्लासें अटेंड करते रहें, नोट्स अपने बनाते रहें और आपके पास जो स्टडी मटेरियल है उस क्वेश्चनों को सोल्व करते रहें। तो उसके साथ ही सबसे पहले अपन एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन जो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, मैं आपको अक्सर बताता होता हूँ। तो सबसे पहले क्या है, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में अपन पहले क्वेश्चन में जाएंगे। अभी अपन ट्रिग्नोमेट्री के कई क्वेश्चन करेंगे पर डे, अपन एक नया टॉपिक लेके आते हुए क्वेश्चन करते रहेंगे। तो फर्स्ट रूल मैंने आपको बताया था, अल्फा इक्वल्स टू बीटा प्लस गामा इफ वन एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू अदर एंगल। इफ अल्फा इक्वल्स टू बीटा प्लस गामा, एक एंगल सम ऑफ टू अदर एंगल के इक्वल हो तो वहां कंसेप्ट लगता है tan अल्फा माइनस tan बीटा माइनस tan गामा इक्वल्स टू tan अल्फा इंटू tan बीटा इंटू tan गामा। तो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनता है, ये तो एक कंसेप्ट हो गया, एक रूल हो गया। अब इस रूल के ऊपर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इस तरह से आता है कि इफ tan 70 माइनस tan 20 अपॉन में tan 50 इक्वल्स टू k, if tan 70 minus tan 20 upon में tan 50 equals to k, then what's the value of k? तो k का क्या वैल्यू होगा? तो सिंपल, अब इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, काफी कैपिटल लेटर में मैं लिख रहा हूं जिससे आपको देखने में कोई परेशानी ना हो। फिर भी अगर कोई परेशानी होगी तो आपको हमारी तरफ से कॉल आएगा और आप अपने सजेशन हमारे को देते रहना। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखो कि मुझे ये क्वेश्चन देखते ही कैसे पता चलेगा कि ये इस मेथड का क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखो, ये 70, ये 20 और ये 50, एक एंगल सबसे बड़ा एंगल जो है वो 70 है और वो सम ऑफ टू अदर एंगल के इक्वल है। इफ एनी एंगल इज सम ऑफ टू अदर एंगल, तो 70 डिग्री इज इक्वल टू 50 प्लस 20। तो ये देखो, इफ अल्फा इक्वल टू बीटा प्लस गामा, तो फॉर्मूला क्या बनता है, tan 70 माइनस tan 50 माइनस tan 20 इक्वल टू tan 70 इंटू tan 50 इंटू tan 20। अब अपन ये बात जानते हैं कि tan थीटा एंड tan 90 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू 1 होती है। या फिर अपन ये भी कह सकते हैं कि tan A इंटू tan B इक्वल्स टू 1 कब, जब A प्लस B इक्वल्स टू 90 डिग्री हो। तो यहां क्या करेंगे अपन, यहां देखो 70 और 20, इस मेथड से देखें तो थीटा 70 हो गया, तो 90 माइनस 70 ये 20 हो गया। सही है भाई। या फिर ये देखें कि 70 और 20, ये A है ये B, अगर इन दोनों का सम 90 है तो इसकी वैल्यू 1 होगी। तो मतलब, और तीसरे मेथड से ये भी देख सकते हैं कि tan 70 को अपन लिख सकते हैं 90 माइनस 20, तो tan 90 माइनस 20 cot 20 इंटू tan 20 1 हो गया। तो tan 70 डिग्री माइनस tan 50 डिग्री
माइनस 10 20 डिग्री इक्वल्स टू, तो 10 90 माइनस 20 कोट 20 इंटू 10 20 ये 1 हो जाएगा, ओनली क्या रह गया 10 50। अब ये माइनस का 10 50 इधर जाके प्लस का 10 50, 10 50 प्लस 10 50 बेटा 2 10 50। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लिख दूंगा 10 तो सेकंड नंबर मेथड माइनस 10 20 और ये माइनस का 10 20 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 10 50 प्लस 10 50 2 10 50 और 2 10 50 और 10 50 इसके अपॉन में चला जाएगा, 10a इंटू 10b इक्वल्स टू 1 हुआ। तो ये तभी पॉसिबल है जब पोज कर दो a प्लस b इक्वल्स टू 90 डिग्री हो। तो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन यूं आता है कि tan 5 थीटा, अब क्वेश्चन देखो इसके ऊपर, tan 5 थीटा इंटू tan 4 थीटा इक्वल्स टू 1, देन tan 3 थीटा इज इक्वल्स टू, अब tan 5 थीटा इंटू tan 4 थीटा इक्वल्स टू 1, तो अपने को किसकी वैल्यू फाइंड करनी है tan 3 थीटा की। तो अब ये कैसे सोल्व होगा, अब अपन को पता है कि 10a इंटू 10b, 10a इंटू 10b इक्वल्स टू 1, ये तभी हो सकता है जब a प्लस b इक्वल्स टू 90 डिग्री हो। तो इसका मतलब ये a हुआ, ये b हुआ। अरे बात समझ में आ रही है ना, ये a ये b, तो 10a इंटू 10b मतलब 5 थीटा प्लस 4 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। तो 5 थीटा प्लस 4 थीटा 10 थीटा, 10 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो बोलो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 10 डिग्री। अब अपने को किसकी वैल्यू फाइंड करनी है tan 3 थीटा, तो tan 3 थीटा इक्वल्स टू tan 3 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी है 10, तो 3 थीटा की वैल्यू कितनी होगी 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया 1/√3। अब इसमें एक तरह का क्वेश्चन और भी आ जाता है, सेकंड नंबर क्वेश्चन आ जाता है tan 2a प्लस b इंटू tan a माइनस b इक्वल्स टू 1, tan 2a प्लस b इंटू tan a माइनस b इक्वल्स टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 2a अपॉन 3। तो अपने को किसकी वैल्यू फाइंड करनी है tan 2a अपॉन 3 की। तो अपने को पता है कि ये tan 2a प्लस b और tan a माइनस b, इसका वैल्यू 1 कब हो सकता है जब इन दोनों का सम 90 डिग्री हो। तो 2a प्लस b प्लस a माइनस b इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो माइनस b से प्लस b कैंसल, 2a और a 3a इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो a का वैल्यू कितना हो गया 30 डिग्री। अब 30 डिग्री यहां रख दो वैल्यू, तो tan 2 इंटू a का वैल्यू 30 डिग्री अपॉन 3, तो tan 20 डिग्री हो गया। अब इसका आंसर हो गया tan 20 डिग्री। क्लियर है भाई। नेक्स्ट अपन इसी टाइप से क्वेश्चन और करते हैं। tan थीटा इंटू tan 5 थीटा इक्वल्स टू 1, tan थीटा इंटू tan 5 थीटा इक्वल्स टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 5 थीटा। अब अपने को किसकी वैल्यू फाइंड करनी है sin 5 थीटा की। तो अपन जनरली पता है tan थीटा 5 थीटा, इन दोनों की वैल्यू 1 है, और ये 1 तभी हो सकती है जब tan थीटा प्लस 5 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। tan थीटा प्लस 5 थीटा 15 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया 6 डिग्री। अब थीटा की वैल्यू 6 डिग्री यहां रख दो,
तो थीटा की वैल्यू 6 डिग्री यहाँ रखेंगे, 6 5 जा 30, तो ये हो गया साइन 5 इंटू 6 साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया 1/2। तो ये आज का अपना सेकंड मेथड हो गया। और इस सेकंड मेथड पे आपको मैंने सेकंड थर्ड ये 3 क्वेश्चन आपको इस मेथड के ऊपर अपन को सोल्व करवा दिए। ठीक है, ओके बेटा। तो नेक्स्ट अपन आज थर्ड नंबर मेथड पे चलते हैं। अभी मैंने आपको 2 मेथड बता दिए, थर्ड मेथड पे चलते हैं। वापस मैं आपको दोनों मेथड रिवाइज करवा दूं। मेथड फर्स्ट क्या था? मेथड फर्स्ट था इफ अल्फा इक्वल्स टू बीटा प्लस गामा देन tan अल्फा माइनस tan बीटा माइनस tan गामा इक्वल्स टू tan अल्फा इंटू tan बीटा इंटू tan गामा। फर्स्ट मेथड ये था। सेकंड मेथड आज का क्या था? सेकंड मेथड था इफ tan A इंटू tan B इक्वल्स टू 1, और ये तभी पॉसिबल है इफ A प्लस B इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये सेकंड मेथड है। और थर्ड मेथड ये आपके सामने है। तो थर्ड मेथड में क्या है? थर्ड मेथड में इफ A प्लस B इक्वल्स टू π/4 या फिर 45 डिग्री। इफ A प्लस B इक्वल्स टू π/4 और 45 डिग्री देन 1 प्लस tan A ब्रैकेट 1 प्लस tan B इक्वल्स टू 2। A प्लस B इक्वल्स टू π/4 और 45 डिग्री देन 1 प्लस tan A 1 प्लस tan B इक्वल्स टू 2। अब इस मेथड के ऊपर क्वेश्चन कैसे करेंगे? क्वेश्चन ऐसे आएगा, देखो 1 प्लस tan 1 डिग्री 1 प्लस tan 2 डिग्री 1 प्लस tan 3 डिग्री डैश 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 1 प्लस tan 44 डिग्री। अब 1 प्लस tan 1 डिग्री 1 प्लस tan 2 डिग्री 1 प्लस tan 3 डिग्री और 1 प्लस tan 44 डिग्री। अब इसको कैसे सोल्व करना है? देखो, अब अपन को ये पता है कि 1 प्लस tan A 1 प्लस tan B इक्वल्स टू 2 होता है कब? जब A और B का सम 2 हो। तो यहां देखो, इधर से हमने फर्स्ट लिया 1 डिग्री और इधर से कितना लिया 44 डिग्री। 1 डिग्री और 44 डिग्री इन दोनों का सम कितना हो गया? योग कितना हो गया? 45 डिग्री। अब इधर से 2 डिग्री होगा। अब देखो इधर से कैसे बढ़ रहा है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो यूं लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो ये 44 है, 44 पे तो खत्म हो गया। तो 44 से जस्ट पहले क्या होगा? 44 से जस्ट पहले होगा 1 प्लस tan 43 डिग्री। अब 43 डिग्री और 2 डिग्री इनका भी सम कितना हो गया? 2। 1 डिग्री और 44 डिग्री इनका सम भी कितना हो गया? 45। अब 45 होने पे वैल्यू क्या हो जाती है? 2। इस तरह से एक एलिमेंट, एक इधर से लिया, एक लास्ट, इधर से फर्स्ट इधर से लास्ट, उधर से फर्स्ट इधर से लास्ट, तो एक पेयर बन गया। और एक पेयर की वैल्यू कितनी है? 2। फिर इधर से सेकंड, इधर से सेकंड लास्ट, इधर से वैल्यू क्या बन जाएगी? 2। तो इस तरह 1 से लेके 44 तक एक उधर से लेंगे, एक इधर से लेंगे, एक उधर से लेंगे, एक इधर से लेंगे, तो इस तरह कितने पेयर बन जाएंगे? 22 पेयर बन जाएंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 22 टू दी पावर। एक की वैल्यू 2, नेक्स्ट की वैल्यू फिर 2, और ये 22 टाइम्स हो जाएगा क्योंकि 22 पेयर बनेंगे। तो ये 2 टू दी पावर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, तो उसके बाद में बेटा नेक्स्ट फोर्थ मेथड क्या है? फोर्थ मेथड का क्वेश्चन अभी जो लास्ट टाइम एनडीए का एग्जाम हुआ था उसके ऊपर क्वेश्चन आया था। उसमें क्वेश्चन क्या आया था? इसमें 2 मेथड होते हैं कि इफ A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू पाई या 180 डिग्री, तो tan A
प्लस 10b प्लस 10c इक्वल्स टू 10a इंटू 10b इंटू 10c। फर्स्ट हो गया। इसी में सेकंड, ये आज का मेथड नंबर 4th है। और सेकंड क्या होता है, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू π/2 या फिर 90 डिग्री। इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू π/2 और 90 डिग्री, तो इसमें मेथड होता है 10a इंटू 10b प्लस 10b इंटू 10c प्लस 10c इंटू 10a इक्वल्स टू 1। अब इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आया था, अब इस सेकंड मेथड वाले पे एक क्वेश्चन आया था। अभी जो लास्ट एनडीए का एग्जाम गया उसमें क्या क्वेश्चन था, एज इट इज क्वेश्चन लिख रहा हूं जो एनडीए के क्वेश्चन क्या आया था। इस मेथड पे क्वेश्चन अपन करते हैं जो एनडीए में एज इट इज क्वेश्चन आया था। वो क्वेश्चन क्या था कि 10 15 डिग्री इंटू 10 50 डिग्री 10 25 डिग्री इंटू 10 50 डिग्री प्लस 10 10 डिग्री 10 15 डिग्री इंटू 10 25 डिग्री। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी अपने को। अब ध्यान से देखो, ये 15 डिग्री 50 डिग्री और 25 डिग्री। अब इन सब का सम कितना हो रहा है, 15 डिग्री 50 डिग्री और 25 डिग्री। अब इन सब का सम 90 डिग्री हो रहा है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि मैंने आपको बताया इफ a प्लस बी प्लस सी अगर 90 डिग्री हो तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है 1। तो सिंपल सी बात, 10 15 इंटू 10 50 डिग्री, फिर 50 इंटू 10 25 डिग्री प्लस 10 25 डिग्री इंटू 10 15 डिग्री इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। थैंक यू। तो नेक्स्ट में बेटा अब अपन देखेंगे क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, साइन स्क्वायर 5 डिग्री साइन स्क्वायर 10 डिग्री साइन स्क्वायर 15 डिग्री डैश 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 साइन स्क्वायर 90 डिग्री। अब यहाँ पे क्या है, अब याद रखना ट्रिग्नोमेट्री में अगर ऐसा कोई एंगल दिया हो जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता हो तो वो एक्सटेंडेड फॉर्मेट से ही होगा। अब ये 5 डिग्री है, साइन 5 डिग्री की वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन ये किस सीक्वेंस से चल रहा है, 5 डिग्री फिर 5 के बाद में 10 डिग्री 10 के बाद में 15 डिग्री और लास्ट में 90 डिग्री। अब आप गैस करके बताओ कि 90 से अगर आगे की टर्म होती तो क्या होती, 95 होती, क्योंकि 5 प्लस हो रहा है। लेकिन 90 पे कहानी खत्म हो गई। 90 से जस्ट पहले क्या होगा, 90 से जस्ट पहले होगा साइन स्क्वायर 85 डिग्री, क्योंकि 85 में फिर 5 ऐड हुआ होगा तो 90 बना होगा। 85 से जस्ट पहले क्या होगा, 85 से जस्ट पहले क्या होगा, साइन स्क्वायर 80 डिग्री। अब इस तरह करना क्या है, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू तो सब जानते हैं, साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1। अब बात यहां आती है कि 85 डिग्री की वैल्यू हम नहीं जानते, 5 डिग्री की वैल्यू भी हम नहीं जानते, लेकिन ये दोनों आपस में एक पेयर बना रहे हैं, 5 डिग्री और 85 डिग्री। इन दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 85 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस 5। 80 डिग्री को क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस 10। अब ये जो साइन 90 माइनस 5 है ये क्या हो गया, कोस स्क्वायर 5 डिग्री। अब ये साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, तो ये क्या हो गया, कोस स्क्वायर 10 डिग्री। अब इस तरह डैश 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 साइन स्क्वायर 15 डिग्री, फिर साइन स्क्वायर 10 डिग्री और साइन स्क्वायर 5 डिग्री। अब इधर से साइन स्क्वायर थीटा और ये कोस स्क्वायर थीटा, ये देखो ये एक पेयर बनेगा कि नहीं बनेगा, बन गया। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 1। साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 10 डिग्री, इसकी वैल्यू भी 1।
तो इस तरह से एक उधर से लेंगे, एक इधर से लेंगे, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। तो 5 से लेके 85 तक, क्योंकि 90 तो हमने अलग छोड़ दिया था, 90 का वैल्यू तो हम सबको पता होता है। तो 5 से लेके 85 तक कितने नंबर हो गए? 5, 10, 15, 20, तो 17 5 जा 17 5 85, तो कितने हो गए? 17 हो गए। अब 17 में एक उधर से लेंगे, एक इधर से लेंगे, तो एक पेयर बन जाएगा। एक उधर से लेंगे, एक इधर से लेंगे, तो पेयर बन जाएगा। तो 17 में पेयर कैसे बनेगा? आप कहोगे सर एक इधर से लेंगे, एक इधर से लेंगे, तो ये 17 नंबर हैं, 8 इधर से आ गए, 8 इधर से आ गए, एक जो बीच में 9th जो होगा वो तो बच जाएगा। यस, तो इसमें एक इधर से लिया, एक इधर से लिया, 8 पेयर बन गए, और एवरी पेयर की वैल्यू कितनी हो रही है? 1। तो इस तरह 8 पेयर बन जाएंगे, उनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8, और एक ये पहले से दिया हुआ है, कितने हो गए? 9। तो कहने का मतलब ये है कि जो बीच में बच जाएगा वो कौन सा नंबर होगा? तो उसको निकालने का मेथड क्या होता है? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, तो 5 और 85 इन दोनों को ऐड करो 90, उसका हाफ 45। इसका मतलब जो बीच में नंबर बचेगा वो होगा sin स्क्वायर 45। इसको छोड़ दो। अब ये टोटल कितने थे? 17। एक उधर से लिया, एक इधर से लिया, एक उधर से लिया, एक इधर से लिया, तो कितने पेयर बन गए? 8। एक ये बीच में साइंस के 8 पेयर की वैल्यू 8 हो गई। साइन स्क्वायर 45 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1, और एक ये लास्ट में ये वाला 1, तो ये कितना हो गया? 8 और 1 9, 9 + 1/2 19/2। थैंक यू।